माइकल जैक्सन कहता है जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो वो कमजोर बूढ़ों का कितना ख्याल रखता होगा। मैंने अपना दिल नबी के हवाले कर दिया। उस जुमला ने मेरे अंदर के कुफ्र को बाहर कर दिया। दुनिया के बहुत बड़ा सिंगर, बहुत बड़ा डांसर, जिसको पूरी दुनिया माइकल जैक्सन के नाम से जानती है, 17-18 साल पहले मुंबई आया था। 8 बड़े बड़े स्टीमर पर उसके नाचने कूदने का सामान था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, वही माइकल जैक्सन इस्लाम कबूल करके मोहम्मद मिकाइल बन जाता है। सुभान अल्लाह। इसकी वजह सुने आप। माइकल जैक्सन से पूछा गया आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, इस्लाम की कौन सी बात अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने अपने मजहब को छोड़ के मजहब इस्लाम कबूल किया। माइकल जैक्सन कहता है मैंने अल्लाह के नबी की लाइफ पढ़ी है, मैंने अल्लाह के नबी की सीरत का एक बात पढ़ा है, एक वाकया पढ़ा है, उस वाकये ने मुझे हिला दिया। लोगों ने पूछा वो कौन सा वाकया है। अब उस वाकया को आप ध्यान से सुनने और उसे याद कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। माइकल जैक्सन कहता है मैंने पढ़ा मुसलमानों के नबी मदीने शरीफ में अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। अचानक नबी का एक गुलाम रोता हुआ आया। उसने कहा सरकार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, 3 दिन हो गए, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, मेरी बीवी रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, सरकार घर में मातम कदा बना हुआ है, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। जैसे ही नबी के सामने वो अपनी परेशानी का इजहार करता, अचानक मेरे आका के दूसरा गुलाम उसी महफिल में आ जाते हैं। उन्होंने पूछा सरकार ये क्यों रो रहे हैं, इनके आंख में आंसू आने की वजह क्या है। मेरे आका फरमाते इनका बेटा गायब हो गया है इसलिए रो रहे हैं। उस गुलाम ने कहा सरकार इन्हें मना कर दीजिए, इन्हें कह दीजिए चुप हो जाए, मैंने इनके बेटे को फला मैदान में खेलते हुए देखा है। जैसे ही इतना सुना वो सहाबी उठे और मैदान की तरफ भागने लगे, महफिल से निकल गए। मेरे आका फरमाते जाओ उन्हें बुला के लाओ। वो सहाबी बुलाए गए। मेरे आका फरमाते ये बताओ कहाँ जा रहे हो। वो सहाबी कहते सरकार मेरा बेटा जो गुम हो गया था वो मिल गया है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मेरे आका फरमाते जरा ये बताओ जब तू उस मैदान में जाएगा तो क्या कहेगा। वो सहाबी कहते सरकार मैं कहूँगा ऐ मेरे बेटे करीब आ, तुझसे लिपटना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते खबरदार उस मैदान में जाना तो अपने बेटे को बेटा मत कहना बल्कि उसका नाम लेके बुलाना। उस सहाबी ने कहा सरकार क्यों। उसके बाद जो जुमला अदा किया मेरे आका ने, माइकल जैक्सन कहता है उस जुमले ने मेरे अंदर के कुफ्र को बाहर कर दिया। मेरे आका फरमाते खबरदार उस मैदान में जाना तो अपने बेटे को बेटा मत कहना बल्कि उसका नाम लेके पुकारना, क्योंकि उस मैदान में बहुत से यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कह के पुकारा तो उन यतीम बच्चों का अपना मरा हुआ बाप याद आ जाएगा। अगर उनकी आंख में आंसू आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। माइकल जैक्सन कहता है जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो वो कमजोर बूढ़ों का कितना ख्याल रखता होगा। मैंने अपना दिल मदीने वाले के हवाले कर दिया, मैंने अपना दिल नबी के हवाले कर दिया। उस जुमला ने मेरे अंदर के कुफ्र को बाहर कर दिया, मेरे अंदर के फासिद दहशत को बाहर कर दिया। माइकल जैक्सन कहता है उसी महफिल में नबी ने कहा था खबरदार किसी बेवा औरत के सामने अपनी बीवी के हुस्न की तारीफ मत करना। उसी महफिल में नबी ने कहा था खबरदार किसी यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों से प्यार मत करना। उसी महफिल में नबी ने कहा था खबरदार जब अपने घर में फल लाया करो या तो गरीब पड़ोसियों को दिया करो या उसके छिलके भी बाहर मत फेंका करो। उसी महफिल में नबी ने कहा था खबरदार अगर गोश्त तकसीम करने के सकत हो तो पड़ोसियों को दिया करो, वरना रात के अंधेरे में गोश्त पकाया करो, कहीं उसके खुशबू से मुफलिसों के बच्चे रात भर अपनी बिस्तर पर करवटें न लेते हों। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सा कल्बे सलीम कोई नहीं कि राजदारे अलिफ लाम मीम कोई नहीं। अगर नहीं है गुनहगार कोई मेरी तरह हुजूर आप सा भी तो करीम कोई नहीं। वो ईदगाह वो बच्चा वो मुस्तफ़ा का करम, अब इसके बाद मुसलमान यतीम कोई नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।